फ्लोटेशन। क्या होता है फ्लोटेशन? बेसिकली एक फिनोमिना होता है जब हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा हो। ठीक है, हमने क्या बताया? फ्लोटेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा हो। अब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा। एक तो हो गई उसकी डेंसिटी, ठीक, दूसरा हो गया वेट के बिहाफ पर। बात समझ में आई? एक तो डेंसिटी के बिहाफ पर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। दूसरा वेट के बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में वो इमर्ज किया गया है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। हाँ, समझ में आ रही है? और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा केस क्या होता है? इफ द डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड, तब क्या होगा? इस केस में भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। डेड सी का नाम सुना होगा आपने। डेड सी में ये बोला जाता है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं तो वो सिंक नहीं करता। रीजन बीइंग उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, और हाई डेंसिटी की वजह से उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम डालते हैं तो वो सिंक नहीं करता। ठीक है ना, वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी के बिहाफ पर अगर हम फ्लोटेशन को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। एक प्लास्टिक की बॉल ले लो और एक छोटी सी नेल ले लो। प्लास्टिक की बॉल, छोटी सी नेल, नेल इज मेड अप ऑफ आयरन। बॉल का साइज अगर देखें तो नेल से काफी बड़ा है, बट इवन देन बॉल फ्लोट एंड नेल सिंक। पहली चीज तो ये है कि प्लास्टिक के केस में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है। प्लास्टिक की डेंसिटी किससे कम होती है? लिक्विड की डेंसिटी से। इस वजह से वो प्लास्टिक की बॉल जो है वो उसमें फ्लोट करती है। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा कि एक बहुत बड़ा शिप जो अगेन किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है, और एक छोटी सी नेल जो कि आयरन से बनी हुई है। बड़ा सा शिप फ्लोट करता है, एक छोटी सी कील सिंक कर जाती है। क्या रीजन है? तो होती है वो वाटर बॉडी पे शिप को बेसिकली ऐसे मैन्युफैक्चर किया गया है कि उसके अंदर कुछ हॉलो चैम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसकी डेंसिटी लिक्विड की, जिस लिक्विड में उसको फ्लो करना है, जिस लिक्विड में उसको फ्लोट करना है, उस लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो जाती है। इसलिए शिप जो है वो स्मूथली फ्लोट कर लेता है वो लिक्विड में। और एक नेल जो है उसकी डेंसिटी अगेन आयरन की डेंसिटी क्या है? दैट इज ग्रेटर देन लिक्विड, दैट इज व्हाई आयरन नेल सिंक्स। बात समझ में आ रही है? अब बात कर रहे थे वेट के बिहाफ पर। देखो,
पहले तो सबसे पहले वेट पे आने से पहले आप ये समझ लो बायंसी क्या होती है। क्या बोला मैंने? बायंसी। बायंसी बेसिकली एक फिनोमिना है। हम कहते हैं कि बेटा किसी लिक्विड को हम पार्शियली या फुल्ली किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली अगर हम किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे, देन लिक्विड अप्लाइड a force on that object and that would be in the upward direction। बात समझ में आ रही है? किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज करते हैं, देन दैट ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स, या फिर आप उसको बाइंड फोर्स भी कह सकते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना इज नोन एज बायंसी। मीन्स मान लो बेटा आपने क्या किया, ये कोई टब है विच इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अब अगर हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर इमर्ज करेंगे पार्शियली या फुल्ली, तो इस लिक्विड इस वाटर की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स एक्सर्ट होगा। इसी अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं बाइंड फोर्स, या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और इस फिनोमिना को हमने क्या बोला? बायंसी, ठीक है। जैसे अगर कोई बाल्टी होती है उसमें पानी भरा होता है, उसमें हम जैसे मग डालते हैं तो फिर वो फोर्स फील होती है वो। एग्जैक्टली। आप अगर एक बकेट ले विच इज फिल्ड विद वाटर, अब एक आप मग लीजिए और वर्टिकली उसमें इमर्ज कीजिए, चाहे उसको सीधा या उल्टे साइड से वर्टिकली आप इमर्ज करो, तो आपको फील होगा कि जैसे वाटर से, इस लिक्विड से अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इसी फोर्स को हम बाइंड फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? दैट इज बायंसी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपने सुनी होगी कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में उसका वेट अगर मेजर करें, तो लिक्विड में ऑब्जेक्ट का वेट कंपैरेटिवली कम होता है। पता है क्यों? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है बेटा। एयर में वेट और लिक्विड में वेट में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड में उसको एक सपोर्टिंग फोर्स मिल रहा होता है, एंड दैट सपोर्टिंग फोर्स इज नोन एज बाइंड फोर्स। जितने अमाउंट का फोर्स, बाइंड फोर्स उस बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा होगा, उतने ही अमाउंट की वेट में उसमें कमी आ जाएगी। मींस फॉर एग्जांपल इसी पे ले लेते हैं, ये ब्लॉक जो हमने एयर में अगर इसको मेजर किया था दैट वाज ऑफ 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन का था। लिक्विड में इमर्ज करने के बाद इसको हमने मेजर किया, इट वाज 8 न्यूटन। कहा गया 2 न्यूटन, तो दैट 2 न्यूटन इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। बात समझ में आ रही है? वो जो लॉस इन वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में इमेज करेंगे, एयर में उसका वेट कुछ और होगा, लिक्विड में अगर हम उसके वेट को मेजर करेंगे तो उसका वेट में डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस किसकी वजह से होगा? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंड फोर्स। जितने अमाउंट का फोर्स, बाइंड फोर्स उस बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा होगा, उतने ही अमाउंट का वेट उस बॉडी से रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब बात करते हैं आर्किमिडीज की, क्योंकि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बायंसी से ही कनेक्टेड था। आर्किमिडीज ने क्या बोला? आर्किमिडीज ने क्या बोला? जब किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली इनसाइड ए लिक्विड आप इमर्ज करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम, मतलब जितना पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो एग्जांपल से समझिए। आप एक बकेट ले लीजिए जो कंप्लीटली बिल्कुल टॉप तक फिल्ड है, एक सिंगल ड्रॉप भी आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक। अब क्या करो, अपनी एक फिंगर उसमें इमर्ज करो,
फिंगर आपने इमर्ज की, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो है, तो जितना वॉल्यूम इसका है उतने ही वॉल्यूम का आप यू विल सी कि उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा। अब फिंगर हो गई, अब आपने क्या किया, रिस्ट तक हैंड अपना इमर्ज किया, अब आप देखोगे और वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लो मतलब डिस्प्लेस हो रहा है। अब आपने क्या किया, रिस्ट तक हो गया, एल्बो तक कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो यहां से ये पता क्या चलता है हमको कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली इमर्ज करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर, जितना वॉल्यूम इमर्ज है उतने ही वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, डेफिनेशन लिख लो। बायनेंसी लिख ली थी आपने? नहीं लिखी थी तो लिख लो। If an object is if an object is immersed in a liquid partially or fully, it will experience an upward force ठीक, that force is known as band force. That force is known as band force and this phenomena is known as buoyancy. ठीक है, buoyant force acting on a body depend on three factors. Buoyant force acting on a body depends on three factors. क्या? वॉल्यूम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम ये बोलते हैं कि बायन्ड फोर्स इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू जी। V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, रो क्या है? दैट इज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट स्मॉल g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लिखो factors on which बायन्ड फोर्स डिपेंड्स। अच्छा, ये तो बता ही दिया हमने, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि वेट के ब्याह, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख लिया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले लिख लो, फिर वेट के ब्याह पे बताएंगे कि फ्लोटेशन कैसा होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखिए, व्हेन अ बॉडी इज
emerge in a liquid partially or fully or fully in a liquid. लिख लिया. The liquid exert an upward force on the body. The liquid exerts an upward force on the body, which is equal to weight of the liquid displaced by the body. Liquid Displaced by the body. ठीक है. अब बात कर रहे थे फ्लोटेशन की. किसके बिहाफ पर? वेट के बिहाफ पर. वेट किसका? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल टू द बाइंड फोर्स है तो क्या होगा? फ्लोट करेगा. क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट का वेट दूसरा, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स है, क्या होगा? सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट. थर्ड, if the weight of an object is less than buoyant force, तब भी क्या होगा? फ्लोटेशन होगा. समझ में आ रही है? यहां पर जो फ्लोटेशन होगा ये रफ फ्लोटेशन होगा. रफ फ्लोटेशन समझ पा रहे हैं आप? अगर एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहें तो आप ऐसे समझ लो, एक बोट है जो सी में स्मूथली फ्लोट कर रही है. ठीक है ना? तो वहां पर क्या बोलेंगे हम? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स. स्मूथली फ्लोट कर रही है. लेकिन क्या हुआ? ऑल ऑफ सडन टाइड्स जनरेट हो गए. अब आपने कभी देखा है कि जब टाइड्स होते हैं तो बोट कैसे फ्लोट कर रही होती है? इट फ्लोट बाय टेकिंग जंप ले लेके फ्लोट कर रही होती है. मतलब दैट टाइम द फ्लोटेशन इज रफ. बात समझ आ रही है? तो हम ये कहते हैं कि अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बाइंड फोर्स, क्यों? क्योंकि उसको एक एडिशनल फोर्स मिल जाता है. वाटर को जो टाइड्स है वो एक एडिशनल फोर्स एक्सर्ट कर लेती है, जिसकी वजह से बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो लिक्विड के थ्रू ऑब्जेक्ट में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है. और ऐसे केस में जो फ्लोटेशन होगा दैट वुड बी कंप्लीटली रफ. ठीक है? जंप करेगी. अब एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख लो. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किसमें काम कर रहा है? शिप में कैसे काम करता है? आपको पता है कि शिप में एम्प्टी स्पेस होता है. ठीक है ना? शिप में हॉलो स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी जो डेंसिटी होती है दैट बिकम्स इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है ना? और शिप क्या है? इजिली फ्लोट कर लेता है.
सबमरीन का केस जानते हैं आप? सबमरीन में आपने देखा होगा कि सबमरीन समटाइम्स ऊपर फ्लोट करती है, समटाइम्स इनसाइड द लिक्विड फ्लोट करती है। कैसे? क्योंकि सबमरीन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। हॉलो चेम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? हॉलो चेम्बर्स होते हैं। जब उसमें एयर फिल कर देते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो ऊपर आने लगता है। ठीक है। और जब उसमें वाटर फिल्ड कर देते हैं तो क्या होता है? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो सिंक कर जाता है, फिर वो फ्लोट करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो सबमरीन इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसमें क्या होते हैं? हॉलो चेम्बर्स इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सबमरीन को दोनों ही तरीके से, मतलब इनसाइड द लिक्विड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दोनों ही तरीके से मूव करना होता है। ठीक है। तो यही बेसिकली क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर जानते हैं क्या होता है? प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। हम ये बोलते हैं प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट होता है क्या जानते हैं? थ्रस्ट क्या होता है जानते हैं? एरिया होता है। थ्रस्ट एरिया नहीं होता बेटा, थ्रस्ट एक फोर्स होता है। अगर थ्रस्ट एक फोर्स होता है तो फिर फोर्स और थ्रस्ट में कुछ क्या डिफरेंस है? हमें थ्रस्ट वर्ड क्यों यूज किया? अगर थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है तो फिर हम फोर्स ही लिख सकते थे, P इज इक्वल टू F अपॉन ए या फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट वर्ड क्यों यूज किया हमने? क्योंकि फोर्स और थ्रस्ट में एक डिफरेंस होता है। हम ये कहते हैं कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी एंगल से आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 140 डिग्री, 50 डिग्री, है ना? लेकिन अगर वही फोर्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आप अगर परपेंडिकुलर एक्सर्ट करें, परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये सरफेस है, अब उस पर हमने ये परपेंडिकुलर फोर्स बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अगर किसी सरफेस में अगर हम फोर्स 90 डिग्री के एंगल से अगर एक्सर्ट करते हैं तो दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। कभी आपने फील किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज, मान लीजिए आपने अपनी नोटबुक में कवर कर चढ़ाया है, ठीक है ना? अब क्या करते हैं? उसको प्रेस करने के लिए क्या करते हैं? एकदम से आप उसके ऊपर परपेंडिकुलरली उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इफेक्टिव फोर्स होता है, वो एक इफेक्टिव फोर्स होता है, उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड फोर्स। ठीक। प्रेशर क्या बोलते हैं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो अमाउंट ऑफ फोर्स वर्क कर रहा होता है या अमाउंट ऑफ थ्रस्ट वर्क कर रहा होता है, दैट डिफाइन इट्स प्रेशर। प्रेशर को हम ये बोलते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट या फिर P प्रोपोर्शनल टू द F। मतलब अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे हम तो प्रेशर बढ़ेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप क्या करेंगे? बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। इन द सेम वे अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस होगा। इसी तरीके से प्रेशर इज